दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर हमारा क्या प्लान रहेगा कल के लिए, मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। देखिए कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, राइट। तो डेफिनेटली सेंसेक्स की वजह से निफ्टी जो है क्या होगा, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होगा। ओके, नाउ अभी बात करते हैं क्या मार्केट कर सकती है। देखो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इसीलिए मार्केट के अंदर आज क्या हुआ है, नीचे से बाइंग आई है। तो डेफिनेटली नीचे की तरफ मार्केट एकदम से नहीं जा सकती, नीचे की तरफ सपोर्ट्स है, राइट। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से निफ्टी भी नीचे नहीं जा सकती, नीचे निफ्टी आएगी तो यहां से बाइंग आ जाएगी इन किसी पॉइंट के आसपास से, क्लियर है। अब ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस है, सेंसेक्स को छोड़ दो, निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस है। तो अगर सेंसेक्स की वजह से मूव आ भी गया तो ऊपर की तरफ 50-50% चांस रहेगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या नहीं होगा, राइट। तो सेंसेक्स की वजह से निफ्टी नीचे नहीं आ सकता, निफ्टी खुद के चार्ट की वजह से बहुत ऊपर नहीं जा सकता, 50-50 चांसेस का। ऊपर चला गया तो एकदम से जो है बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, नहीं तो नहीं जा सकता, क्लियर है। ना अगर मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखूं कि डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल एनालिसिस क्या कह रही है। अगर मैं कैंडल एनालिसिस इस पूरे पॉइंट को करने जाऊं, लेट मी जस्ट डिलीट दिस। ओके, सो अगर मैं कैंडल एनालिसिस करने जाऊं तो बहुत कुछ यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा कि एकदम से मैं आपको बता दूं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, बट हाँ ये कैंडल जैसे बनी है ना, अगर मार्केट चाहे तो ये सिमिलर कैंडल, ये जो कैंडल है ना, ये सिमिलर कैंडल मार्केट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकती है, मतलब सिमिलर हाइट का मार्केट एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना सकती है। लेकिन लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लिए कल के लिए हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हम आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि ये कैंडल अगर बन गया तो फिर से जो है यहां तक का टारगेट, और फिर ये अगर टूट गया तो बहुत अच्छे टारगेट्स आने वाले दिनों में इस तरीके से मिल सकता है हमें, राइट। तो हम कहीं ना कहीं इतना तक के लिए श्योर ट्रेड्स लेंगे, ब्रेकआउट पे जो है हम थोड़े से श्योर ट्रेड्स लेंगे। हम कल के जो ये रास्ते है ना, कल की ये जो कैंडल बनने का जो रास्ता है, इस रास्ते के अंदर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्लियर है मेरी बात। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कितना पॉइंट का कैंडल बन सकता है। अभी अगर मैं ट्रेंड लाइन को लूं और ये देखूं तो ये लो है 23,200 का और ये हाई है आपका 23,550 का। तो अगर मैं सेम यहाँ पे लगा दूं तो ये टारगेट निकल के आ रहा है 750 के आसपास का। तो मार्केट मैक्सिमम कल 750 के आसपास तक जाता हुआ हमें नजर आ सकता है, क्लियर है। नाउ लेकिन ब्रेकआउट हुआ तो ही। नाउ लेट्स डिस्कस बाकी। एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से नजर आ रही है हमें, जिसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आज मिल ही गया था, फिर मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ ही क्लोज हुई, इसके नीचे क्लोज हुई है। नाउ नीचे की तरफ क्या सपोर्ट्स है मार्केट के अंदर, देखो नीचे की तरफ जो है 270 से लेके 330, ठीक है, ये पूरा एक सपोर्ट का जोन है। ये थोड़ा सा और नीचे ही कर दो आप, ये कहीं ना कहीं 300 के आसपास रखो आप, ठीक है, ये 30 पॉइंट का जोन रखो, क्योंकि जितना बड़ा रेंज रखोगे उतना बड़ा ऐसे लाएगा। तो ये छोटा सा एक रेंज में पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये छोटा सा एक रेंज है मार्केट के अंदर। तो मेरे लिए बेस्ट है कि मार्केट मुझे इस जोन पे मिले तो ही मैं बाइंग के लिए सोचूं, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देती है तो हम पुट के लिए इंटरेस्टेड है। नीचे की तरफ बहुत क्लियर कट सिनारियो है, फ्लैट खुले, थोड़ा सा गैप अप खुले, मार्केट गैप डाउन खुले, इस जोन पे हम कॉल के लिए सोचेंगे। इस जोन को अगर मार्केट ब्रेक कर देते तो हम पुट के लिए सोचेंगे, 270 के नीचे ही पुट के लिए सोचेंगे, उससे पहले पुट के लिए नहीं सोचेंगे। अब बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ। देखो मार्केट अगर ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, इस तरीके से निकलने लगती है, तो बहुत बड़ा कुछ एकदम से नहीं आने वाला, राइट। पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको वो 520 पे मिलेगा, सेकंड रेजिस्टेंस जो मिलेगा आपको वो 620 पे मिलेगा। तो ये दो रेजिस्टेंसेस मार्केट के अंदर बहुत पास है। आप चाहो तो आप इसके ऊपर यहां तक का टारगेट, इसके ऊपर यहां तक का टारगेट के लिए बैठ सकते हो, लेकिन मैं आइडियली कॉल के लिए इंटरेस्टेड हूं 620 के ऊपर ही, जो कि बहुत ऊपर है। अभी अगर आप देखोगे तो 400 तो ऑलमोस्ट 225 पॉइंट्स ऊपर है, राइट। बहुत ऊपर ये पॉइंट है, इसके ऊपर ही कॉल का ट्रेड बनेगा, बहुत अच्छा वाला, नहीं तो नहीं बनेगा, और पोजिशनली बनेगा, है ना। सो मेरे लिए बेस्ट यही है कि मार्केट जो है मुझे कहीं ना कहीं इन जोन्स के आसपास मिले और मैं जो है यहाँ पे कॉल का ट्रेड लूँ, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। मैं ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ तक का ये जो ट्रेड है इसमें मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे लिए बस ये जोन बहुत अच्छा है कि जोन पे मिले मुझे मार्केट, तो मैं कॉल के लिए सोचूं। पुट के लिए भी इसके लिए इसके नीचे, इसके जब तक 270 के नीचे नहीं ब्रेक करे तब तक पुट का कोई ट्रेड तो बिल्कुल ही नहीं है, पुट का ट्रेड है ही नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा आप देख लेना, आपका मन हो तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ तक का टारगेट, फिर यहाँ तक का टारगेट, आप इस तरीके से खेल सकते हो मार्केट के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए फिर यहाँ पे एक रेंज बना दे, ऐसा भी मार्केट के अंदर पॉसिबल है। सेकंड हाफ में ब्रेकआउट कर सकता है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे चांसेस मार्केट के अंदर बने हुए हैं, ठीक है, कि ये यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से ये रीटेस्ट कर गया 2-3 बार, यहाँ पे क्लोज कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। या सेकंड हाफ में एक बाइंग आ गया अचानक से और वो ग्रीन कैंडल बन गया, ऐसा भी हो सकता है। तो ऊपर की तरफ श्योरिटी इतना ज्यादा है नहीं, नीचे की तरफ काफी अच्छी श्योरिटी के साथ, छोटा स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है, राइट। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।